भाई साहब, मार्केट की ओपनिंग 26,004 के वहाँ पे आई है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सोचा था मार्केट वही क्रिएट करेगा। अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट की जो रेंज है, उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हल्का दबाव बाजार के अंदर बना हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज पे दोबारा आता है तो फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे। 26,030 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। मार्केट को नीचे की तरफ मत देखिए। मार्केट के अंदर थोड़ी सी हवाएं चलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ टूट के गिर जाते हैं। हवाएं चलती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, थोड़ा बहुत तूफान है, निकल जाएगा। अगर इससे डर गए तो आप कभी भी अपने माइंडसेट को बाइंग ट्रेंड के लिए नहीं बना पाएंगे। तो जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए एक्चुअल, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका माइंडसेट ये बना हुआ होगा कि भाई मार्केट तो अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। और ये मेंटलिटी की वजह से काफ़ी लोग लॉस करते हैं, क्योंकि इस रेंज पे हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं सेल कर दूंगा, यहाँ तक तो मार्केट आएगा, मैं प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। तो उस समय प्रीमियम नहीं चलती है, कई बार देखना ऐसे समय प्रीमियम नहीं चलती है। और प्रीमियम अगर नहीं चलेगी तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे बढ़िया प्लान है कि मार्केट के रिटेस्ट का वेट करो। प्रीमियम के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम आने दो। जैसे कोई भी प्रीमियम में वॉल्यूम आता है, एक बढ़िया सी एंट्री प्लान करो। उससे आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न मार्केट से बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, मार्केट को सेटल होने दो, फिर एंट्री बनाओ। और एक से ज़्यादा एंट्री अभी करना सेफ नहीं है। सिर्फ एक एंट्री, एक प्रॉफिट मार्केट से बाहर, क्योंकि अभी मार्केट वैसा नहीं जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है थोड़ा शांति के साथ बैठें और बाजार के अंदर थोड़ा सा पेशेंस बनाओ। सेलिंग की तरफ अगर आप देखोगे, आप एक बार प्रीमियम जाके देखना पुट साइड के, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मार्केट ने मूव करा है और क्या प्रीमियम का मूव मिला है। ठीक है, और छोटी सी ग्रीन कैंडल का कॉल साइड का प्रीमियम का मूवमेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। न्यूज़ेस अभी कुछ भी ऐसी नहीं है, काफ़ी सारी फर्जी न्यूज़ेस मार्केट में चल रही हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दो। हमको इस दिसंबर के अंदर 27,000 जाना है। वो मार्केट कैसे ले जाएगा, अगर ये जानना हो तो आप 2011 और 12 का मार्केट जाके पास्ट में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। अगर हमको 27,000 पर ट्रेड करना है तो मार्केट को 26,500 पर रेजिस्टेंस मजबूत बनाने पड़ेंगे, ताकि सॉरी सपोर्ट मजबूत बनाने पड़ेंगे। जब 26,500 के सपोर्ट मजबूत होंगे, जब मार्केट वहाँ से 500 पॉइंट पर ट्रेड करवा पाएगा। ठीक है, और अभी हम 200 को ही पार नहीं कर पा रहे, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, और फिर देखो आप जो आनंद आएगा। आज के मार्केट में एक बढ़िया मूव मिलेगा, क्योंकि 2 दिन से मार्केट डाउन तो है बट साइडवेज है। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट को एक रैली तो ये वाली दोबारा देनी चाहिए। 26,100 वाली। डोंट वरी रहो, बाजार ओपन हो जाने दो। ये जो यहाँ इस चैनल के ऊपर 2 लोग बैठ के देख रहे हैं ना, आप सिर्फ 10:15 बजे तक इस चैनल पे रुक जाओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कोई काम की चीज़ नहीं थी, तो कल से मत आइएगा। बट अगर फ़ायदा मिला तो अच्छी बात है, आप रेगुलर आएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ कि एक इन्वेस्टर को किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ये कोई भी नहीं बताएगा, आएंगे आपको ये बाय बता देंगे, सेल बता देंगे, बस फिजूल का आपको लॉजिक बता देंगे। कुछ भी समझा देंगे कि अरे यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर बना था तो हमने ये, अरे कहाँ है हेड एंड शोल्डर, बताओ भाई। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो भी है और नीचे से देखोगे तो कपिल हैंडल है, तो आप इसको क्या मानोगे। मैंने बोला था कि पहला तो मार्केट को यहाँ तक 26,100 तक आना चाहिए। पहली कैंडल ग्रीन आई है, साइडवेज ओपन हुआ है मार्केट, सेटल हो जाने दो इसको। देखो इस रेंज के ऊपर है ना काफ़ी हैवी बायर्स एक्टिवेट है। ठीक है, इसलिए मार्केट की ओपनिंग इस रेंज पे आई है। अगर ये वाली रेंज ब्रेक हुई ना तो मार्केट बहुत आसानी से 25,900 पे चला जाएगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा फिर उसके नीचे जाने से। और ये स्टॉक मार्केट है, इस रेंज पे आप जब सेलिंग करते हो, इसी रेंज पे आप जब सेलिंग करते हो तो इसका एक बेनिफिट भी होता है और एक नुकसान भी होता है। बेनिफिट ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनता है। जैसे सपोज कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग ली है, तो आप यहाँ पे इसके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। ठीक है, 50 का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाता है। फिर टारगेट जो आपका आता है ना वो ये आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट आप 150 पॉइंट का टारगेट के लिए रन कर रहे हो, सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ के। बट ये मेरे हिसाब से पहली कैंडल में नहीं करना चाहिए, पहली कैंडल क्लोज हो जाने देनी चाहिए। पहली कैंडल क्लोज जाती है, देन उसके बाद में कंफर्मेशन आए तो एंट्री बनाना चाहिए मार्केट के अंदर, तो उससे आपके प्रीमियम्स में मूवमेंट आते हैं। अभी आप देखोगे ना दोनों तरफ के प्रीमियम्स मेल्ट करेंगे। अभी आप कोई सी भी ट्रेड अगर लोगे ना तो दोनों तरफ की प्रीमियम थोड़ी सी दिक्कत करती है। और सही एंट्री मार्केट में बनाने का टाइम होता है 9:15 से लगा के तो 9:30 के बीच में अगर आपने एक एंट्री बना ली है, तो आपसे मैं बोल रहा था कि जो एंट्री बनाने का टाइम होता है ना ये इस 10 मिनट के अंदर का होता है। अगर इस 10 मिनट में आपने एंट्री बना ली ना तो पूरे दिन में जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट होना है ना, वो सिंगल एक आदमी ये 10 मिनट की एंट्री में बना लेता है। तो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो आपने इस रेंज पे आपको मार्केट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट कॉल साइड में या बाइंग मूवमेंट साइड में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपने देखा यहाँ पे लो, आपने इसके अंदर एंट्री प्लान कर ली 114 115 रुपये के आसपास से। ठीक है, आपने उसका स्टॉप लॉस नीचे 100 रुपये का बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या होगा कि इस रेंज पे जैसे आपने बाय कर लिया मार्केट को, ठीक है, मार्केट यहाँ पे, अब आप देखिएगा कि मार्केट जैसे जैसे पुल अप करेगा ना, यहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। इस समय पे इस समय पे आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखेगा कब तक, जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाता है। ठीक है, एक बार मार्केट सेटल हो जाएगा ना तो उस समय आपको यही 114 रुपये की प्रीमियम 110 से भी मिल जाएगी और 105 से भी मिल जाएगी, फिर वो आपको 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दे जाएगी। अभी आप ये देख लो 150 144 ये दोनों ही प्रीमियम उसी रेंज पे आपको दिखाई देंगे, कोई फर्क नहीं दिखेगा। इस पे ध्यान रखना आप 148 और 118 के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट ने मूवमेंट करा है, आप देखोगे लगभग लगभग बाजार ने 40 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, पर प्रीमियम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर पुट का देखोगे तो पुट की प्रीमियम दिखे भी नहीं है। ठीक है, वो 148 और उसी की रेंज पे। तो ये मिस्टेक होती है जब आप बंद करके एंट्री ले लेते हो। ठीक है,
ट्रेड कैसे बनाई जाती है? ट्रेड बनाने का सिंपल तरीका है कि मार्केट जैसे ही ये कैंडल फर्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है? उसके बाद में मार्केट आपको दिखा दे सेकंड कैंडल पे कि उसको जाना किस तरफ है, जैसे ये कैंडल आई, ठीक है? अब आपको मार्केट इस रेंज पे बता दे कि मेरे को जाना कहाँ है। अभी इस रेंज पे आपको देख के ये लगेगा कि पहली कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई है, यहाँ से मैं बाइंग साइड की एंट्री बना लूँ, नहीं पॉसिबल है क्योंकि मार्केट ने जो रेंज थी उस रेंज पे एक बड़ा वीक बनाया है, ठीक है? बड़ा वीक बनाया, कहाँ पे बनाया? 50 EMA के पास में, ठीक है? तो यहाँ से एंट्री नहीं बनती। अब यहाँ पे देखना प्रीमियम कैसा मूवमेंट आएगा, ठीक है? ये ₹150 चल रही है, इस प्रीमियम को आप देखना, जैसे सपोज़ कर लो कोई व्यक्ति इसमें एंट्री लेता है 150 से और उसका 140 का वो स्टॉप लॉस पुट आउट कर देता है। मैं डाउन साइड का ट्रेड मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये देखो, ठीक है? ये तो ये एसएल हो जाता है, ये यहाँ पे आपकी 150 की एंट्री हो जाती है, ठीक है? अब मार्केट ने जब इसका रिजेक्शन कर दिया है, तो हम इसके अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है लोअर लोज़ बना रहा है, ठीक है? अब ये सेकंड कैंडल से जो आपको प्रीमियम के अंदर स्पाइक मिलता है ना, जिससे हमें पता है मार्केट ज़्यादा नहीं, मार्केट अगर इतना भी आ गया ना, तो ये प्रीमियम 20 पॉइंट का मूवमेंट कर जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एंट्री बनाई और हम इसके टारगेट के लिए वेट कर लेते हैं, इसके लो का, ठीक है? अब प्रीमियम के अंदर आप देखना प्रीमियम यहाँ पर मूवमेंट कैसा होता है। सिर्फ 10 पॉइंट के रिस्क में ही आप प्रीमियम के अंदर मैं सिर्फ ट्रेड कैसे बनाना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये ट्रेड को बाय करना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ट्रेड कैसे बनाई जाती है। प्रीमियम के अंदर आप स्पाइक देखना, इस रेंज के अंदर आपको मज़ा आ जाएगा। ये 50 के नीचे का ही स्टॉप लॉस होता है हमेशा। क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा नहीं। अगर यहाँ पे भी आएगा ना तो मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन लेगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आने के बाद भी कॉल के प्रीमियम में आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है? बट थोड़ा-सा चलने से ही मार्केट आपको जो स्पाइक दिखा देगा ना वो यहाँ पे दिखा देगा। क्यों? क्योंकि देखो एक बार मार्केट फॉल करने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव है और इस रेंज पे काफ़ी सारे कॉल राइटर्स ने कॉल राइटिंग करी होगी, ठीक है? और पुट बायर्स ने पुट को बाय करा होगा। तो इस रेंज से कॉल बाय करना एक गलत डिसीजन होता है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ये देखो ₹110 आ गया, मार्केट उतना गिरा नहीं, मार्केट उसी रेंज पे प्रीमियम डाउन हो गई। अब ये चीज़ आपको हर कोई थोड़ी बताएगा। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं इस स्ट्रीम में किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ जो भी ट्रेड बताता हूँ या कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ और मैं किसी भी स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सा इन्वेस्टर हूँ जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी समय से 10 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अपना एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। प्रीमियम ने बनाया सिर्फ 30 पॉइंट मार्केट ने बनाया 30 पॉइंट का मूवमेंट, प्रीमियम देखोगे तो बूस्ट हो गई सिर्फ 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। ये इस तरीके से मार्केट में अगर कोई एंट्री करता है ना, तो वो मिनिमम अपने लॉस के ऊपर एक अच्छा रिटर्न प्लान कर सकता है। ये देखो 30 पॉइंट का मूवमेंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सिंगल एक ही कैंडल में मिल जाएगा आपको। सुबह-सुबह का सिंगल एक अब आप दिन भर एक बार ट्राई करना कि दिन भर आप बैठना और दिन भर बैठ के मार्केट के अंदर आप बस ये चीज़ करिएगा, ये पहला टारगेट अपना हो गया, दूसरा टारगेट इस रेंज का है।